दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संध्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए। रोजाना बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से दीप कितनी देर जला के रखना है, भोग कैसे लगाना है, भोग को हमें कब उठाना होता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या हम संध्या के समय देवी देवताओं को चंदन, पुष्प, श्रृंगार आदि करें अथवा ना करें। नित्य प्रतिदिन घर पे बिल्कुल आसान तरीके से पूजा करने की क्या सही विधि होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूजा करने का जो आपका भाव है, जो आपका श्रद्धा है, जो आपका मन है, वही सर्वोपरि है। आप बिल्कुल शांत भाव से कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाते हैं। मंत्रों के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में देवी देवताओं के प्रति गायन, संगीत, आरती, भजन, कीर्तन कुछ भी करके आप देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको अपने घर में कैसे पूजा करते हैं वो विधि बताने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पूजा का मंदिर होता है वो साफ सफाई आप संध्या को ही कर लें। साफ सफाई में जो पूजा में पुष्प आपने चढ़ाए हैं, देवी देवताओं का श्रृंगार हुआ है सुबह सवेरे, संध्या को उसे आपको उतार लेना है। तो ये देखिए, जो पुष्प है उसे उतार कर हम एक प्लेट में रख ले रहे हैं। सभी जो दूर्वा घास है, जो भी पुष्प है, आप उसे एक साथ कर लें। अब देखिए, ये जो पुष्प है इन्हें हमें क्या करना है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सभी देवी देवताओं के चरणों से यहाँ पे जो श्रृंगार है वो सभी पुष्प उतार कर हम एक साथ कर ले रहे हैं। आप चाहें तो सूखे कपड़े से आप यहाँ से सभी पुष्प हटाकर और एक गीले कपड़े से आप देवी देवताओं का जो चंदन होता है, जो आपने सुबह श्रृंगार किया है, उसे पोंछ दें। इसीलिए दोस्तों गृहस्थ मनुष्यों के लिए प्रतिमाओं की पूजन करने की बात कही गई, यानी कि जो कागज की प्रतिमा है उनकी पूजा बिल्कुल सरल और सूक्ष्म होती है। बहुत ही आसान तरीके से आप हर दिन कर सकते हैं। यदि आपने मूर्ति रखी है, मूर्ति पूजन कर रहे हैं, तो उनके कुछ विशेष नियम होते हैं। यानी उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना है, वस्त्र पहनाना है, भोग मिष्ठान आदि लगाना है। उनके सेवा में आपको अधिक नियम के पालन करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये कागज की प्रतिमाएं हैं, इनके चंदन आदि आप पोंछ लीजिए, फूल हटा ले। अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो पूजा जब आप ये कर रहे हैं तो भी आप मन में भगवान का, देवी देवताओं का ध्यान और उनके मंत्रों का जप करते रहें। उसके बाद सबसे पहले दीप जलाते हैं। चाहे संध्या की पूजा हो, चाहे सुबह की पूजा हो, कभी भी आप कर रहे हैं तो आपको दीप जरूर जलाना चाहिए। तो दीप एक आसन पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पे चावल का एक ढेर लगाया है, इसी पे हम हर दिन आसन बना लेते हैं। आप चाहे तो पुष्पों का भी आसन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दीप लगा दिया है। इसी के साथ में जो धूप है वो भी हम प्रज्वलित कर दे रहे हैं। धूप आप कोई भी ले सकते हैं। घर पे सुख समृद्धि के लिए चंदन की खुशबू वाला धूप बत्ती आपको घर पे लगाना चाहिए, अथवा आप कपूर, गुग्गल का धूनी भी दे सकते हैं। कपूर और गुग्गल की धूनी देने की विधि हमारे चैनल पर है, तो वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप दीप जला लें, धूप जला लें। अब भोग मिष्ठान आप एकत्र कर लें। भोग मिष्ठान दोनों समय लगाएं, इससे देवी देवताओं की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जो भी हम देवताओं को अर्पित करते हैं वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, और सिर्फ भाव से उनके सामने रखते हैं। उसके बाद स्वयं तो हमें ग्रहण करना ही होता है। इसलिए भोग प्रसाद आप लगाएं। तो हमने यहाँ पे ऋतु फल लिया है, ये हमने ले लिया, दूध से बनी मिठाइयां ली हैं। आप इसके स्थान पर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ दूध का भी भोग लगा सकते हैं, मक्खन का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये लड्डू गोपाल की जो हम सेवा करते हैं उनमें ये सभी चीजें लगाई जाती हैं। अब बहुत सारे बहनों का प्रश्न आता है कि जो भगवान शिव का शिवलिंग हमने घर पे रखा है उनकी सेवा कैसे करें। तो देखिए, उन पर स्नान आदि करा दे, धूप दीप दिखा दे। जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप उनकी भी पूजा कर लें। उनके ऊपर जो जल चढ़ा होता है वो भी जो आपके सूखे फूल हैं उसी में आप विसर्जित कर दीजिए। तो आइए, पुष्पों को हमें कैसे करना है वो भी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो जो ये सूखे पुष्प हैं, आप इन्हें एक गमले में एकत्र कर लें। गमले में थोड़ी सी सूखे पुष्प और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, और जो जल वगैरह होता है वो भी आप इसी में डाल दें। धीरे धीरे देखेंगे ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और उसके बाद इसमें आप पुष्पाद लगा देते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद बनके तैयार हो जाता है। तो ये आप कर लें।
इससे आपके पुष्पों का अपमान भी नहीं होता है और अच्छी सी इनका विसर्जन भी हो जाता है। ये आपने कर लिया। अब दूसरी जो ज्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं वो है कि हम भोग मिष्ठान कितनी देर रखें। तो देखिए, जो भी आपने भोग लगाया है, सबसे पहले तो आप जल जरूर रखें। इनमें एक पात्र में जल रखें। जो हम पूजा के लिए एक पात्र अलग रखते हैं उसको आप रहने दीजिए, लेकिन एक छोटे से बर्तन में भोग के साथ में थोड़ा सा जल अवश्य रखें, ये है। और जब आप भोग लगाएं तो घंटी की ध्वनि अवश्य करें, या फिर आप हाथों की ध्वनि कर सकते हैं। और भगवान को आप आंखें बंद करके, यदि आपने पर्दा लगाया है तो पर्दे भी बंद कर दीजिए और 1 मिनट तक आपको वहीं पर भोग प्रसाद करके भगवान का भाव करना है कि ईश्वर भोग को ग्रहण कर रहे हैं। बस इस तरह से भोग लगाने की सूक्ष्म विधि है और आप इसे वहीं पर रहने दें। आप अपनी आरती कर लें, आप मंत्रों का जप कर लें, पाठ कर लें, जो भी आपको करना है आप कर लें। दीप और जो भोग है वहीं पर रहेगा। उसके बाद पूजा जब समाप्त हो जाती, आरती आप कर लेते हैं तो भोग को हटा लीजिए। अब देखिए, आरती में भी बहुत सारी बहनों का प्रश्न आया था कि हम कौन सी आरती गाएं। तो आप अपने घर में रोजाना अपने इष्ट देव की आरती कर सकते हैं, आप अपने प्रिय देवी देवताओं की आरती कर सकते हैं। यदि हम नियम की बात करें तो भगवान विष्णु की आरती करने की बात कही गई है। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता होते हैं, हमारे इस मनुष्य जन्म से हमें मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की शरण में उनके मंत्रों का जप, उनकी आरती आदि हमें करते रहना चाहिए। तो आप भगवान विष्णु की आरती जो बहुचर्चित है, ओम जय जगदीश हरे, वो आरती गा सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन अपने पूरे परिवार के साथ में आरती करें और आरती के बाद पूरे घर में धूप दीप जरूर दिखाएं। यदि आप कपूर और गुग्गल की धुनी, जो मैंने गाय के गोबर का जो उपला होता है उसके ऊपर बताया था, यदि आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने घर में जो देवी देवताओं की मंदिर होता है उसमें जल अवश्य रखें। जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है, जो पात्र में आप जल रखें वहां पर रहने दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस जल को हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जल यदि आपने ढक के रखा है तो उसे आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन पकाने के लिए, या फिर आप खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि खुला जल आपने रखा है तो उस जल को आप गमले में विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करके आप देवी देवताओं का लाभ ले सकते हैं। वहीं पर यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं कई दिनों के लिए, तो भी एक पात्र में जल भर के आपको रखना चाहिए। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि पूजा नियम के अंतर्गत आती है। अब आसन हटाना न भूलें, आसन को हटाकर आप अपने पूजा की समाप्ति कर सकते हैं। अब दीपक के बारे में भी पूछा था कि कितनी देर हमारा दीप जलना चाहिए। तो देखिए, जितनी देर उसमें घी या तेल है आप दीपक जलने दें। यदि आपको कहीं जल्दी है, घर से बाहर जाना है, अपने घर को लॉक करना है, तो आप उसमें उतना ही घी तेल डालें जितनी देर आप घर में रह सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप पूजा करें। ये थी दोस्तों सूक्ष्म पूजा हर दिन अपने घर में करने की। मंत्रों का जप आदि जो भी करना है आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।